किसी गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वह रोज़ गांव के पास के जंगल में जाकर ध्यान करते थे और लोगों को नेकी और परोपकार के बारे में सिखाते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करते थे और सच्चाई की राह पर चलने की सलाह देते थे। एक दिन साधु महाराज जंगल में ध्यान कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान पास के पेड़ के नीचे बैठा हुआ रो रहा था। साधु ने उस किसान के पास जाकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो भाई? किसान ने उदास होकर कहा, महाराज, मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मेरे पास ना घर है, ना पैसा और अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मेरे परिवार के पास भी कुछ नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। साधु महाराज ने किसान की स्थिति को समझा और अपनी छोटी सी पोटली से कुछ पैसे निकाले। उन्होंने वह पैसे किसान को देते हुए कहा, तुम यह पैसे ले लो और अपने परिवार के लिए भोजन और ज़रूरी सामान खरीद लो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किसान ने साधु महाराज को धन्यवाद कहा और उन पैसों से ज़रूरी सामान खरीदकर अपने परिवार के लिए खाना और अन्य चीज़ें लीं। उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ सालों बाद किसान मेहनत से अपने खेतों में काम करता रहा और अब वह गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया था। एक दिन वह साधु महाराज से मिलने गया और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, महाराज, आपकी नेकी और मदद के कारण ही आज मैं इस स्थिति में हूँ। मैं आपका ऋणी हूँ। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नेकी का फल हमेशा अच्छा होता है। जब तुम किसी की मदद करोगे तो जीवन में तुम्हें भी उसकी मदद मिलेगी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमें भी जीवन में भलाई का फल मिलता है। नेकी का रास्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता।